दिया सर, इसने मेरी माँ को गाली दिया सर। ये धरती मेरी माँ है सर। और ये कमीना कहता है कि ये पंचर है, उजाड़ है। राजपूत एक ऐसा नाम जो सुनते ही सामने नजर आती है बहादुरी और हिम्मत की ज़बरदस्त मिसाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की राजपूत राइफल्स के बारे में। उनके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और उन्होंने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और कैसे कैसे युद्ध में भाग लिया और कितनी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। इन सब चीज़ों को जानने की आज इस वीडियो में कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, राजपूत राइफल्स के इतिहास को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि राजपूत राइफल और राजपूत रेजिमेंट दो अलग अलग यूनिट हैं सेना के अंदर। आमतौर पर राजपूताना राइफल्स और राजपूत रेजिमेंट को एक ही समझ लिया जाता है। तो पहले इनके बीच के अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। राजपूत राइफल भारत की पहली राइफल रेजिमेंट है। राइफल रेजिमेंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेजिमेंट में सभी के पैदल सेना के सैनिक राइफलों से लैस होते हैं। ये उस समय की बात है जब अधिकांश सैनिक बंदूकों या तलवारों से लड़ते थे। राइफल रेजिमेंट के सैनिकों को राइफलमैन के रूप में भी जाना जाता था और राइफल रेजिमेंट की भी कुछ विशिष्ट परंपराएं होती हैं जो उन्हें पैदल सेना रेजिमेंट से अलग करती हैं। तो राजपूत राइफल इनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इनमें वो सैनिक शामिल होते थे जिनके पास राइफल्स होती थी। राजपूताना राइफल्स और राजपूत रेजिमेंट की पहचान का एक तरीका यह भी है कि राजपूत रेजिमेंट के सैनिक औपचारिक तौर से लाल पगड़ी पहनते हैं, जबकि राजपूताना राइफल्स के सैनिक काले रंग की पगड़ी पहनते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर राजपूतों के इतिहास की, तो राजपूत राजपूताना से आते हैं। राजपूताना दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान 20 से अधिक रियासतों को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। 1947 में स्वतंत्रता के बाद इन सभी का भारतीय संघ में विलय हो गया। राजपूतों के पास साहस का एक शानदार और बेहद समृद्ध इतिहास है। उन्होंने अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अदम्य भावना और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस्लामी आक्रमणकारी लगातार राजपूताना पर आक्रमण करते रहे, लेकिन राजपूतों ने हर बार उनके आक्रमण को विफल कर दिया और उनकी इसी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इस्लामिक ताकतों ने भी उनके साथ अपना गठबंधन किया। और वक्त के साथ साथ इनकी वीरता के किस्से जैसे जैसे फैलते गए, भारतीय सेना में भी ब्रिटिशर्स इनकी वीरता से प्रभावित हुए और इन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती किया गया। राजपूतों को मूल रूप से 1775 में ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी वीरता का एहसास हुआ और इस तरह उन्होंने उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए भर्ती किया। 1921 के अंदर 6th राजपूताना राइफल्स का ब्रिटिश सेना ने निर्माण किया। इसका नाम 6th राजपूताना राइफल इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय तक राजपूत राइफल्स की लगभग 6 यूनिट थी और इन सभी को मिलाकर एक यूनिट के रूप में बदल दिया गया। एक राइफल रेजिमेंट होने के नाते राजपूताना राइफल अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में बिगुल यानी भंपू और उसके साथ एक कटार का उपयोग करती है और यह उनके प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। दोस्तों, राजपूताना राइफल्स का आदर्श वाक्य है वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब बहादुर पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे, और इनका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। अगर बात करें राजपूताना राइफल्स द्वारा लड़े गए युद्धों की, तो राजपूताना राइफल ने फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया और इनमें राइफल्स के कुल 30,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 5th राजपूताना राइफल्स 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान कोरिया में भारत की कस्टोडियन फोर्स का हिस्सा थी। 4th राजपूताना राइफल्स 1961-64 के कांगो संकट के दौरान सब्स्टिट्यूट सैनिकों का हिस्सा थे। राजपूताना राइफल्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हुए लगभग सभी संघर्षों में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान द्रास कारगिल सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी तोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया था और इस युद्ध में कुल जितने भी सैनिक हताहत हुए उसमें से आधे इसी चोटी पर कब्जा करने के दौरान हुए थे। उनकी बहादुरी के लिए 2nd राजपूताना राइफल्स 7 भारतीय सेना इकाइयों में से पहली थी, जिससे उनकी बहादुरी के लिए 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान आधिकारिक तौर पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ था।
राजपूताना राइफल के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत जो कि 6th बटालियन में थे, वो परमवीर चक्र के चौथे प्राप्त करता थे। ये परमवीर चक्र उन्हें मरणोपरांत दिया गया उनकी बहादुरी जो कि उन्होंने भारत पाक युद्ध जो हुआ 1948 में, उसके दौरान कितवाल सेक्टर में दिखाई। राजपूताना राइफल्स की इसी बहादुरी ने स्वतंत्रता पूर्व भारत में इन्हें 6 विक्टोरिया क्रॉस दिलाए, जिसमें किसी भारतीय इकाई को दिया गया पहला क्रॉस भी शामिल था। और अगर बात करें उनको मिलने वाले अन्य सम्मानों की, तो रेजिमेंट के सदस्यों को अब तक 4 विक्टोरिया क्रॉस, 44 मिलिट्री क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 18 अति विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 50 वीर चक्र, 28 शौर्य चक्र, 122 सेना पदक, 39 विशिष्ट सेवा पदक, 3 युद्ध सेवा पदक, 85 मेंशन इन डिस्पैच और 55 अर्जुन पुरस्कार अब तक मिले हैं। तो दोस्तों, आशा है कि राजपूताना राइफल्स के बारे में दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो पर एक शेयर और लाइक तो बनता ही है, और भारतीय सेना के नाम पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।